एक मर्तबा टुन्नू अपनी बीवी टोनी और अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में रहने आता है और उसे एक घर पसंद आ जाता है। अरे वाह टुन्नू जी, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इसके डाल भी देखो कितने खूबसूरत हैं, साथ में झूले भी लगे हुए हैं और कितने प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए हैं। शाम होते ही टुनटुनी और रानी चिड़िया झूला झूलने लगती हैं। पास ही एक दरख्त पर सुंदरी चुड़ैल उनको देख रही होती है और अचानक क्या होता है कि रानी चिड़िया झूला झूलते हुए गिर जाती है। अरे रानी चिड़िया, तुम कैसे गिर गई इस झूले पर से? पता नहीं दीदी, पर ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे गिराया है, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो जाओ, अंदर जाओ। कुछ देर बाद रात होते ही रानी चिड़िया पानी पीने के लिए उठती है। अचानक उसको बाहर से झूले की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया खिड़की से बाहर झांकती है। इस तरह ये सब कुछ देखकर रानी चिड़िया बहुत डर जाती है और अपनी दीदी के साथ जाकर लेट जाती है। और फिर अगली सुबह वो अपने माँ और अपने बाबा को सब कुछ बताती है। बाबा, आपको पता है जब मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी ना, तो ये जो बाहर झूले लगे हुए हैं ना, ये हिल रहे थे जैसे इन पे कोई झूला झूल रहा हो, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बेटी, रात को हवा चल रही होगी और इसलिए ये झूले हिल रहे होंगे और मेरी बेटी तो डर गई। कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटे। बाबा, लेकिन हवा से तो दरख्तों के पत्ते भी हिलने चाहिए थे ना, लेकिन हवा नहीं थी। मैंने खुद देखा, सिर्फ झूले हिल रहे थे। दीदी, आप तो मेरी बात का यकीन करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। चलो ठीक है रानी, आज हम बाहर चलते हैं और अपने दूसरे दोस्तों को भी बुला लेते हैं। फिर टुनटुनी और रानी नए दोस्त बनाने के लिए बाहर जाती हैं। हम यहाँ अभी नए नए आए हैं, क्या आप दोनों हमारे दोस्त बनोगे और हमारे साथ हमारे घर खेलने आओगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तुम लोग रहते हो उस घर में तो भूत रहता है। हमारी मम्मी ने हमें सख्ती से मना कर रखा है। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है क्या कभी वहाँ पर कोई भूत? अरे क्यों डरते हो, चलो ना, हम भी तो रह रहे हैं वहाँ पर। चलो चलकर वहाँ पर झूले झूलते हैं। वो सारे बच्चे जाकर झूले पे झूला झूलने लगते हैं। अचानक वहाँ पर लूसी चुड़ैल आ जाती है और एक गड्ढा करके उसमें दोनों कबूतर के बच्चों को गिरा देती है। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? हम इस गड्ढे में किस तरह गिर गए? आओ मेरे दोस्तों, तुम दोनों का मेरे इस घर में स्वागत है। अरे रे, भूत 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 है यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, भूतनी, भूतनी। अरे मैंने तो मना भी किया था, तुमने ही कहा था कि कुछ नहीं, चलते हैं इनके साथ। अब देखो, तुम्हें खेलना था ना उनके साथ, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ खेल लो। लेकिन मेरे साथ खेलने के लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मतलब तुम्हें भी मरना होगा। जरा पीछे मुड़ के तो देखो, वो सब बच्चे भी मेरे दोस्त हैं। फिर जब कबूतर के दोनों बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक भूतनी चिड़िया और एक भूत चिड़ा खड़ा होता है और वो दोनों भूत कबूतर के बच्चों की तरफ देखकर डरावनी हंसी हंसने लगते हैं। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल बहन, हम यहाँ कभी खेलने नहीं आएंगे कि हम जाने दो। डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम हमारे जैसे बन जाओगे। हम फिर मिलकर खेला करेंगे रात को। हम हर रोज रात को झूला झूलने जाते हैं और खूब मजे से खेलते हैं। हम यहाँ किसी और को झूला भी नहीं झूलने देते। तुम दोनों को भी बहुत मजा आएगा। उधर टुनटुनी और रानी चिड़िया दोनों कबूतर के बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन उनको वो कबूतर के बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे। वो फिर कबूतर के घर जाती हैं। अरे तुम दोनों का क्या दिमाग खराब था जो मेरे बच्चों को अपने घर लेके गई? उस घर में तो भूत रहता है, भूत। अरे अब जल्दी चलो, मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं, जल्दी चलो, कहाँ हैं? कबूतर की मम्मा टोनी के पास आती है। अरे टोनी बहन, तुमने ये घर क्यों खरीदा? तुम यहाँ क्यों रहने लगी हो? ये तो भूत का घर है, भूत रहता है यहाँ पर। हमने सुना है कि यहाँ पर एक बच्ची की आत्मा रहती है। अरे बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कहाँ होता है? ये कहाँ भूत भूत होते हैं मेरी बहन?
अरे भाई, मेरे दोनों बच्चे गायब हैं। आपकी बच्चियों ने ही मुझे बताया है। मेरे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चलो मेरे साथ, जहाँ पर ये झूला झूल रहे थे। ओह, यहाँ पर तो एक गड्ढा है। मुझे लगता है आपके दोनों बच्चे इस गड्ढे में ना गिर गए हों। हे ऊपर वाले, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे बच्चे जरूर इस गड्ढे में गिर गए हैं। जरूर उस सुंदरी चुड़ैल ने मेरे बच्चों को इस गड्ढे में गिराया होगा। अब वो मेरे बच्चों को भी मार देगी। अरे आंटी, सारी गलती हमारी है। हम आपके बच्चों को ना बुलाते और उनकी बात मान लेते तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं जाती हूँ इस गड्ढे के अंदर और आपके बच्चों को देख कर आती हूँ। अरे तुम 1.5 फुट की बच्ची, तुम क्या मुकाबला करोगी सुंदरी चुड़ैल का? वो सुंदरी चुड़ैल पहले ही जंगल के कितने परिंदों के बच्चों को खा चुकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। कबूतरी की रोने की आवाज सुनकर उसका पति भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ कबूतरी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कबूतरी फिर अपने पति को सारी बात बताती है। अरे ये कड़कनाथ सरपंच, सत्यानाश चाहे इसका। इसने ये घर दोबारा बेच दिया कुछ फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए वो ये नहीं देखता कि दूसरे के बच्चों को कितना नुकसान हो चुका है। इन लोगों की भी क्या गलती। अरे आपको नहीं पता कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। यहाँ पर एक लूसी चुड़ैल की आत्मा रहती है। वो कड़कनाथ की बेटी थी, बेचारी पढ़ने में थोड़ी सी कमजोर थी। कड़कनाथ ने अपनी बेटी को मारकर इस पेड़ से लटका दिया था और फिर मरने के बाद उसको इसी पेड़ के नीचे दबा दिया था। अब वो लड़की चुड़ैल बनकर सबको तंग करती है। वो यहाँ पर किसी को नहीं रहने देती। कड़कनाथ बहुत लालची है। आप लोगों को ये घर बेचकर यहाँ से भाग गया होगा। पापा, मैं चुड़ैल से दोस्ती कर कर सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज मुझे अंदर जाने तो दो। रानी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया की जिद करने पर टुन्नू चिड़ा मान जाता है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। और फिर वो सभी एक साथ मिलकर उस गड्ढे में चले जाते हैं। गड्ढे में जाकर वो देखते हैं तो उनकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। अरे वाह, तुम तो सभी आ गए मेरे हाथों से मरने। हाँ सुंदरी, हम दोनों बहनें भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हैं और इसीलिए हम यहाँ आई हैं। हम जानती हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें फेल हो जाने पर मार दिया था। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ दोस्त। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो बहुत अच्छी हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? चुड़ैल दीदी, हमारी दोस्ती की शुरुआत है तो हम आपके लिए शरबत लेकर आए हैं। इसे गिफ्ट समझ लो हमारी तरफ से। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ दो मुझे देखने से तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दिखाओ, मैं पीकर देखती हूँ। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस शरबत को पीने लगती है तो वो जलना शुरू हो जाती है और उसके साथ वाले दूसरे भूत परिंदे भी जलना शुरू हो जाते हैं। अरे मर गई, ये क्या पिला दिया तुम दोनों ने? शरबत पीने के बाद सुंदरी चुड़ैल और दूसरे भूतिया परिंदे मर जाते हैं और कबूतरी के दोनों बच्चे महफूज रह जाते हैं क्योंकि उनको सुंदरी चुड़ैल ने अभी अपने जैसा नहीं बनाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।